और परिवार के जनों, It's a very solemn moment for all of us. हम में से हर एक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। For me, this is a very sad moment in my life. और मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा दुखद का समय है। I know Dr. Ranjan Sahu for the last 30 years. मैं डॉक्टर रंजन साहू जी को पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ। Ranjan was my first student, a PhD scholar at IIT Kanpur. आईआईटी कानपुर में डॉक्टर रंजन साहू मेरा पहला छात्र हैं जो पीएचडी किए। Being the first student of my research group, मेरे रिसर्च ग्रुप का पहला छात्र होने के नाते I consider him as my son as well. इन्हें मैं अपने बेटे जैसे भी देखता हूँ। All my other students used to say that you have a special love for Ranjan. मेरे दूसरे जो छात्र हैं वे हमेशा ऐसा कहा करते हैं कि आपके दिल में डॉक्टर रंजन साहू के लिए एक अलग प्यार और मोहब्बत है। After Ranjan got married to Julie, भाई रंजन का शादी बहन जूली के साथ होने के बाद my wife also taught both of them German language. मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने इन दोनों को जर्मन भाषा को सिखाया। And that way they became much more closer to our family. इस तरीके से वे हमारे परिवार के साथ और भी करीबी रिश्ता बना। Although I am very sad, I am very proud person as a professor who guided him and also as a son. I am very proud of Dr. Ranjan. मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ भाई रंजन साहू के विषय में। There are three reasons why I am very proud of him. 3 वजह है क्यों मैं इनके बारे में अभिमान करता हूँ। First, he is such a committed person. पहला विषय, हर विषय में हर काम में बड़े समर्पित हैं। Committed as a student, as a scholar, छात्र होने के समय में स्कॉलर के तौर पर बड़े समर्पित इंसान थे। at NML in a government position, he was very committed to his duty. और एनएमएल अपने काम में भी अपने कर्तव्य निभाने में वे बड़े समर्पित रहे हैं। And as a family member, both as a son and as a father and husband, he was absolutely exemplary person. और परिवार में भी एक पति होने के नाते, बेटा होने के नाते और पिता होने के नाते उन्होंने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया। He was a brilliant student in my research group. मेरे रिसर्च ग्रुप में बड़े तेज छात्र रहे हैं। He will work till 2 o'clock, 3 o'clock, not 1 day, 2 days, every day. And most of the time, midnight, I used to make a phone call and chase him out of my laboratory. वो अपने रिसर्च में इतने व्यस्त थे और समर्पित थे कि रात के 2 या 3 बजे तक 1 या 2 दिन ने कई दिनों तक वैसा रहकर वो रिसर्च में काम करते थे और मुझे दखलंदाजी करते हुए फ़ोन कॉल करके वहाँ से मुझे उन्हें भगाना पड़ता था। He was such a committed and honest research student. वह इतना समर्पित और ईमानदार रिसर्च छात्र थे। And I wanted to send him abroad. Somehow I felt he should go to US or to other country and become a very good researcher. मैं चाह रहा था कि उन्हें विदेश भेजूं, यूएस या फिर किसी और देश, ताकि वो अपने रिसर्च के काम को जारी रख सके। He said, no sir, if you permit, I will go to NML. I will join there because my parents are only 1.5 hours drive from there and I want to be always close to my parents. उन्होंने कहा, सर जी
यदि आप इजाज़त दें तो मुझे एनएमएल में भेज दीजिए, ताकि वहाँ से मेरा घर, जो निजी घर है उड़ीसा का, 150 किलोमीटर है, मैं आसानी से अपने माँ बाप को देखभाल कर सकूँगा। He was absolutely a passionate, he won't express, but very solid son for his parents, brother, and also for his in-laws family. वह अपने माँ बाप के लिए बड़े प्यारे और दुलारे बेटे हैं, यहाँ तक कि अपने ससुराल में भी। And he was very focused person और in अपने whatever he did. जो कुछ उन्होंने किया उसमें बड़े तेज और सटीक को काम करते आए। And I allowed him to grow because I never interacted on research for nearly 20 years, but I allowed him to grow and he did extremely well in his profession. रिसर्च में करीब 20 साल हो गए, मैं छोड़ दिया, लेकिन मैंने उन्हें बढ़ावा दिया कि वो खुद रिसर्च करें, और उन्होंने रिसर्च किया और मैं बहुत आय से मुझसे बढ़कर वो कर सकें। Recently he came for my 60th year celebration. हाल ही में जो मेरे 60वीं सालगिरह थी, जन्मदिन, उसमें वो आकर शामिल हुए। The same passion he had as a student, he was reflecting when he gave his seminar. मैंने उनको यही देखा कि जब उन्होंने अपना सेमिनार को सौंपा, उसी तरह का लगन जो पहले छात्र जब थे उस समय जो था, वही लगन को मैंने देखा। So first I said he is a committed person. मैंने पहले ही कहा कि वो समर्पित इंसान है, Second thing, he was a contented person. और दूसरा वह बहुत ही संतुष्ट इंसान है। He was very happy with what he has, never tried to get what others have. वो हर चीज में संतुष्ट थे, औरों को देखकर उनके पास ये है तो मेरे पास नहीं है, मुझे भी लेना है, वैसा उनका विचार नहीं था। He was never comparing with what he doesn't have, what others have. He was very happy with what God has blessed him with. औरों के पास जो चीजें हैं उसे देखकर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रभु ने उन्हें जो कुछ दिया उसमें वो बड़े संतुष्ट रहे हैं। I call it godly contentment. मैं इसे भक्ति संबंधी संतुष्ट मैं कह सकता हूँ। Whether it is about his family or whether about his own personal life or property or anything, he was absolutely a happy man. Whatever God gave, he was very happy with it. परिवार में हो या फिर अपने माँ बाप के तरफ से हो, या प्रभु ने उन्हें जो कुछ दिया, उन हर एक चीजों में बड़े वो संतुष्ट इंसान रहे हैं। I used to call Ranjan and ask, is everything okay with you in NML? Is everything, there are no politics, is there any problem for you? मैं उन्हें कॉल करके पूछा करता था, क्या एनएमएल में सब कुछ आपके साथ सही हो रहा है? Not even once he complained about his institution or about anybody. उन्होंने एक बार भी अपने संस्था के बारे में या उनके साथ काम करने वालों के बारे में या दफ्तर के किसी के बारे में शिकायत नहीं की। He was very happy with the workplace, he was very happy with colleagues, he was very happy with the community. वहाँ का जो ऑफिस का साथी हैं और जो समाज है, उन हर एक के साथ वे बड़े संतुष्ट रहे हैं। And the third thing, तीसरा विषय, the third thing is about his curiosity and consciousness. उनका जानने की चाहत और उनका विवेक। One day he called me and he said, I am trying to explore stocks. एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं और भी शोध करना चाहता हूँ। I don't know anything on stocks, so I told him, you be cautious because I don't know anything about stocks. स्टॉक्स के बारे में उन्होंने शोध करना चाहा और मैंने उनसे कहा इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा जागरूक रहें। He also said, I am also not there, but I am curious about investment. I want to just explore. I am not very interested in it. उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें रुचि नहीं है, लेकिन मैं कुछ इसमें इन्वेस्ट करूं, सोच रहा हूं ताकि मैं और जान सकूं। Investment and curiosity, not only in matters of property or investment, but it
translated to other life. ये जो शोध करना था, इन्वेस्टमेंट करने का, केवल जमीन या जायदाद पे ही नहीं, लेकिन वह जो चाहत थी जानने का, वो किसी और चीज पे लगाया उन्होंने, And that curiosity took him to spiritual level also. और वही चाहत उन्हें आत्मिक दर्जे में लेकर गया। And I think he started looking more about the investment for life and beyond. और उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को जीवन और जीवन के उपरांत जो अनंत जीवन है उस पे उन्होंने शोध किया और उस पे लगाया। He had greater curiosity in life beyond this life. इस धरती के जीवन के बाद जो जीवन है उस जीवन को जानने की चाहत बहुत ऐसे उनमें थी। And I think he made a very careful search for himself about where he would spend life beyond this life. इस जीवन के उपरांत जो अनंत जीवन है वो कहाँ बिताना है और वो कैसा होगा, इस जानकारी के पीछे वो लगे हुए थे। That is why I call him a very curious and a very content person. इसी कारण मैं कहता हूँ कि बहुत ही जानकारी जानने के विषय में और बहुत ही संतुष्ट इंसान है बोलकर। He had so much detailing he did for both his daughters. अपने दोनों बेटियों के पढ़ाई के विषय में वो गहराई तक अध्ययन किए। And he made wise investment on the children, and he really extrapolated that to eternity also. और उन्होंने बड़े गहरे अध्ययन करने के बाद किस जगह पर करना है वो करते हुए अनंत के लिए उन्होंने अपने लिए कमाया। I have invited him to most of the universities where I have been vice chancellor now. मैं जहाँ पर भी वाइस चांसलर हूँ उन जगहों पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई बार इनको मैंने आमंत्रित किया। Whenever I call him, he will say, "My daughter is giving this exam, that exam, therefore I am not able to come." जब कभी मैंने उन्हें बुलाया उनका यही था कि मेरी बेटी ये एग्जाम या वो परीक्षा दे रही है, इस कारण मैं नहीं आ सकता हूँ। But very, very happy and content with both their daughters' performance in studies. उनके दोनों बेटियों का पढ़ाई के हालत से वे बड़े खुश थे। He was a proud father. बड़े अभिमान मने अपने बच्चों के प्रति बड़े गर्व करते थे। He won't express that, but he was very, very happy about the way their children contoured their studies. वो कभी बाहर व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन अपने दिल के गहराइयों में अपने बच्चों के पढ़ाई और वे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस विषय में बड़े संतुष्ट रहे हैं। He is definitely my son, I would say. मैं कह सकता हूँ निश्चय वो मेरे बेटे हैं। But I will be very, very proud of him as a father, earthly father, that I could see how he defined his life beyond this life. और एक आत्मिक पिता के तौर पर मैं बड़े खुश हूँ कि उन्होंने कैसे अपना जीवन को इस पृथ्वी के जीवन के बाद जो जीवन है उस पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। It is my prayer and my wife and my family's prayer that God will take care of this family beyond the loss of Dr. Ranjan. मेरी और मेरी पत्नी का और मेरे परिवार का दुआ है कि डॉक्टर रंजन का निधन के बाद परमेश्वर उनके परिवार का देखरेख करेंगे। It is our prayer that God will bless his children beyond his imagination. और हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि परमेश्वर उन बच्चों को उनके पिताजी की सोच से बढ़कर आशीषित करेंगे। And his prayers and blessings will be for his wife also, who showed how excellent a wife can be. और उनके आशीषें उनके पत्नी पर, धर्म पत्नी पर हैं, जिन्होंने यह दिखाया है कि एक पत्नी किस तरह उत्तम पत्नी बनकर सेवा टहल करे और देखरेख करे और परिवार को संभाले। I am so blessed to have known Dr. Ranjan. डॉक्टर रंजन को मेरे साथ परिचय होकर संबंध रखकर मैं बड़े खुश हूँ। And may God bless his family and people. परमेश्वर के परिवार को संभाले और आशीषित करे। धन्यवाद।